ये क्या बकवास है हनी? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने उसे समझने की कोशिश की। ये प्यार जताने का तरीका है। नहीं 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 नहीं, इस तरह की चीजें हमारे बेडरूम में नहीं रहेंगी। हम मुश्किल समय का सामना कर रहे थे। मैं प्रेग्नेंट इतनी जल्दी हो गई थी कि उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा हस्बैंड एक बोरिंग लवर है और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने मूवी नाइट के लिए एक स्पेशल मूवी चूज की ताकि हम एंजॉय कर सके और वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके। ये स्टोरी एकदम बेकार है। क्या हम कुछ और देख सकते हैं? चलो एक मौका देती हूँ। मुझे लगता है ये मजेदार होगा। उसी समय हमारे बेटे ने हमें इंटरप्ट किया जैसे ही वो सोकर उठा। हैरोल्ड ने सजेस्ट किया कि वो भी हमारे साथ मूवी देखेगा। ये नहीं हो सकता है क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना है। ये कोई कारण नहीं है। वो तो कभी भी सो जाता है। थैंक्स ऐसे बहाने देने के लिए। मैं अपने बेटे को अंदर लेकर गई जिससे कि वो कुछ गलत ना देख ले। जब मैं वापस आई, मेरे हस्बैंड रेंटल सर्विस वाले से बहस कर रहे थे। जो उसने बकवास चीजें दी है, क्या तुमने वो देखी? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अनप्रोफेशनलिज्म है। मैंने बहुत मुश्किल से हैरोल्ड को शांत किया ताकि वो उन लोगों पर केस ना करे। फिर जैसे ही हम सोने के लिए तैयार हुए, उस रोमांटिक इवनिंग में मैंने अपने नए नेबर को देखा। तुम क्या देख रही हो डार्लिंग? कुछ नहीं, बस नेबर के पास कितनी कूल कार है। हैरोल्ड ने तुरंत नोटिस किया कि मेरी आंखों ने क्या देखा। कितना इम्प्रैक्टिकल है। हाँ, लेकिन कितना मजेदार है कुछ नया करने के लिए। हनी, अब हमारा एक बच्चा है और मुझे स्पोर्ट्स कार में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरा इंटीमेट गिफ्ट और प्लेफुल मूड चीजों को सिर्फ खराब कर देता है। हैरोल्ड ने मेरे साथ एक बेड में सोने के लिए मना कर दिया और मुझे छूना भी बंद कर दिया। हनी, बहुत लेट हो गया है। क्या तुम आ रहे हो? माफ करना, मुझे बहुत ज्यादा काम है। तुम जाकर सो जाओ। मुझे मालूम था वो झूठ बोल रहा है और हमारी मैरिज लाइफ बहुत खराब हो रही थी। हमारे नए नेबर अचानक हमसे मिलने के लिए हमारे घर आए। वो बहुत ही रिलैक्स्ड और चीयरफुल कपल थे। मैंने उन्हें अपने घर पर बुलाना स्टार्ट कर दिया ताकि हम फ्रेंड्स बन सके और मेरे हस्बैंड को सिखा सके कि अपने डिजायर को अपनी वाइफ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में कोई शर्म नहीं है।
जी हाँ राल्ट, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लकी हो, तुम्हारे पास ऐसी वाइफ है। उसके साथ बेडरूम में होने की बजाय तुम अभी तक हमारे साथ क्या कर रहे हो? इसे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। हाँ, आज रात मैं बहुत बिजी हूँ। हालांकि मुझे पता नहीं चला कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना हमें गलत रास्ते की तरफ ले जा सकता है। जैसे ही हम सब ने ड्रिंक ली, हैरोल्ड का ध्यान गायब हो गया। मुझे एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिला। ये क्या चल रहा है? हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, तो फिर चलो करते हैं। वैसे तुम लोग कैसे करते हो? ऐसा हुआ कि दोनों ने मेरे इरादों को गलत समझा और हैरोल्ड और मुझे स्विंगर समझ लिया। क्या? ऐसा कुछ नहीं है। चलो भी, हमने तुम्हें खिड़की से झांकते हुए देखा है। इसलिए क्योंकि तुमने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कुछ पर्दे खरीद लो। जैसे ही हैरोल्ड ने नेबर को बाहर भेजा, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम उनकी खिड़की में निहारती रहती हो, ये बहुत बुरा है। और आज शाम वो जो हमें ऑफर देकर गए हैं, वो तुम्हारा ही प्लान था, है ना? इसके बाद हैरोल्ड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसे यकीन था मैं बहुत पर्वर्ट हूँ। इसलिए मैंने अपनी फेवरेट चीज की जो मुझे हमेशा शांत करती है, सफाई। क्या तुम ये बताना चाहोगे? हैरोल्ड बहाना बनाने लगा। उसने कहा कि ये बॉक्स उसका नहीं है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। या तो तुम मुझे सच बताओ या तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये मेरा नहीं है। ये मेरी एक्स वाइफ का है, जो वो यहाँ शायद गलती से छोड़ गई होगी। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। उस दिन मैंने सीखा कि हैरोल्ड को मेरी सभी हिंट पता थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे कुछ नहीं पता है। उसकी पिछली शादी बेड में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के कारण टूट गई। उसकी एक्स इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई अपने इमोशंस में कि उसके लिए वो भी कम था। देखो, मैं सच में डर गया था कि कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो, क्योंकि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। अब मैं जुदाई का दर्द बिल्कुल नहीं सह सकता। हनी, ये एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं जिसके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहूंगी वो तुम हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हमारे बीच की दूरियां दूर हुईं और हम एक दूसरे के साथ ओपन हो गए। और मैं सरप्राइज थी कि मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। सबसे पवित्र चीजें ईमानदारी में छिपी है, वही ईमानदारी जो हमें प्यार की लौ की ओर ले जाती है।